किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है, ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है। अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बनाने के लिए और काम सीखने के लिए। पिताजी ने लड़के को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में ही बिकी है। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपये में बेचकर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने उस उदासी के कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपये में ही बिकी है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनानी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? लड़के ने कहा आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपये की बिकी है। पिताजी ने यह सब सुनकर लड़के से कहा बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपये में बिक सके। लड़के ने कहा बस पिताजी, आप खुद 20 रुपये की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज़्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपये की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपये में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपये की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हो, आपसे ज़्यादा की तो बेचकर आया हूँ मैं। और तब से जीवन भर 20 रुपये की ही टोकरी बेचता आ रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ न कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। पिताजी ने कहा गुरु हमेशा गुरु होता है, आप गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते। जो अपने गुरु का अपमान करता है वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो तो उसे यह गुर सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड उमड़ आया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज़्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज़्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक बार मुकाबला करा दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी।
राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं क्या करूं? वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई ज़रूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाए। वह नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार से सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को मियान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही है। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफ़ी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरु या अपनों से बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वह सब कुछ कभी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान ज़रूर कोई और होगा जो उससे भी ज़्यादा जानता हो। तो हमेशा अपने गुरु का या अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी, हमें कमेंट करें और कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।